गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 एसएस लेसन नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्स। बराबर, ह्यूमन रिसोर्स में जो है हमें हमारे भारत की जनगणना के बारे में पढ़ना है। बराबर, हमारे भारत में जो प्रोग्राम होते हैं, बराबर, बस्ती से रिलेटेड यानी हमारी जनसंख्या को कंट्रोल करने से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी हमारी जनसंख्या को प्रोवाइड होता है सब, वो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। बराबर, डू यू नो द वे वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द होल क्लास, सिमिलर वी कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन एंड इट इज़ डन एट रेगुलर इंटरवल। लेट डिस्कस अबाउट इट। अच्छा, अभी आप मुझे बताओ कि देखो हमारे पास क्लास की सभी माहिती होती है। बराबर, क्लास के बारे में हम सारी चीज़ें जानते हैं। क्लास की सभी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। बराबर, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बॉयज़ है, कितने गर्ल्स है, हमारी क्लास टीचर का नाम। बराबर, ठीक इसी तरह से जो है हमारे पास हमारे देश में कितने लोग रहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी होती है। बराबर ना, तो वो कैसे होती है? कभी आपने सोचा है हमारा भारत तो कितना बड़ा देश है ना, तो इसमें जो है हमारी जनसंख्या काउंट करना हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो एवरी 10 ईयर्स में बेटा, एवरी 10 ईयर्स में जो है हमारी गवर्नमेंट ने जनसंख्या काउंटिंग, बराबर ना, सेंसस, जिसे हम सेंसस बोलते हैं, उसका प्रोग्राम करा है। बराबर ना, कि एवरी 10 ईयर्स में जो है हमारे देश में कितनी जनता है वो काउंट होगा। बराबर, तो व्हाट इज सेंसस, व्हाई इट इज़ कैरिड आउट। बराबर, सेंसस क्या है और व्हाई इट इज़ कैरिड आउट, ये क्यों होती है भाई? तो collection and categories of information about people living in a country or any particular region of the country is known as census। बराबर ना, यानी कोई भी एक जन समुदाय जो एक हिस्से में रहता है, देश के एक हिस्से में रहता है, उसे हम जनसंख्या बोलते हैं। इट इज़ डन एवरी 10 ईयर अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये हर 10 साल में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है। बराबर ना, द लास्ट सेंसस इन अवर कंट्री वॉज कैरिड आउट इन ईयर 2011। जो लास्ट सेंसस हुई थी हमारी, जो लास्ट जनगणना हुई थी हमारी, वो 2011 में हुई थी। इट वॉज डन फॉर द 7th टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये हमारे इंडिपेंडेंस के 7वीं बार हुई। बराबर, हमारे आज़ादी होने के बाद जो है वो 7वीं बार जो है हमारी जनगणना हुई। बराबर ना, इन द सेंसस ऑफ 2011 देयर वॉज अ प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ यूनिक आईडी नंबर। तो हमारा 2011 का जो जनगणना हुई उसमें मोटिव क्या था? हम सभी को यूआईडी नंबर मिले थे। बराबर ना, आधार कार्ड है ना, हमारे सभी के पास हमारे आधार कार्ड आए थे। बराबर, एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एवरी सिटीजन। ये चीज़ क्यों दी गई थी भाई? कि आप आधार कार्ड बताओ, तो आधार कार्ड के नंबर से, यूआईडी नंबर से आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो तो वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। बराबर ना, इट वॉज द स्पेशल फीचर ऑफ द सेंसस 2011। इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। Human resource is the human capital of our country. The development of a nation depend on its human capital। देखो, अब कोई भी नेशन जो है वो कब प्रगति करेगा? तो जब उसमें रहने वाले जो लोग हैं, बराबर, जो हमारी जनसंख्या है उसकी पर कैपिटा इनकम मीन्स एक व्यक्ति जो है वो इतना रुपया कमा रहा है। बराबर, उस हिसाब से जो है उस देश की प्रगति नक्की होती है। बराबर ना, जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है वहाँ पर वो देश उतना ज़्यादा समृद्ध होता है। अब आप बोलोगे मैडम ये पर कैपिटा इनकम यानी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये एक चीज़ क्या है? देखो क्या होता है। देखो, हमारे घर में है, आपके पापा है, चाचा है, बराबर, आपके पापा के भाई, आप सब साथ में रहते हो। अभी सपोज आपके पापा जो है महीने 50,000 रुपया कमा रहे। बराबर, आपके चाचा 20,000 रुपया कमा रहे, आपके दादा 1,00,000 रुपया कमा रहे थे। बराबर, तो ये सारी चीज़ें काउंट होती है और फिर डिवाइड होती है पर हेड पर, यानी पर कैपिटा इनकम में, यानी हमारे देश में जितने भी लोग हैं, बराबर, जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या पर
पर हेड उनके पास कितना पैसा आ रहा है, उसे हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो इस पर से हमें पता पड़ती है कि हमारे देश ने कितनी प्रगति करी, बराबर। जितनी अच्छी हमारी पर कैपिटा इनकम होगी उतना हमारा देश आगे बढ़ता है। और दूसरी बात ये भी हम मानते हैं कि भाई जितनी अच्छी पर कैपिटा होगी तो हमारा नेशन जो है हमको इतनी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, बराबर ना। अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, फिर अच्छा एजुकेशन, अच्छी मेडिकल फील्ड, सारी चीज़ें जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकता है, बराबर। यदि कोई देश पुअर होता है तो वो अपने देश की पॉपुलेशन के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता है। An estimate of the population of India, बराबर। The total length area of our country is 3287263 square kilometer, which is 2.42% of the world's total length area, बराबर। हमारी इतनी लैंड है, बराबर। कितनी? 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, बराबर। जो पूरी दुनिया की लैंड में 2.42% ही है, बराबर ना। एरिया वाइज इंडिया स्टैंड 7th इन वर्ल्ड। एरिया वाइज यानी जमीन के हिसाब से जो है इंडिया जो है वो 7th नंबर की पोजीशन पर है, बराबर। और पॉपुलेशन के इसमें 2nd नंबर पर, फर्स्ट पर जो है वो चाइना है, बराबर। चाइना की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर भारत आता है, बराबर ना। अब ये हमने पढ़ा, देखो, बराबर, ये पढ़ा। अब ये मैं आपको बता दूँ कि देखो पॉपुलेशन कैसे काउंट होगी, बराबर। तो देखो अब हमारे ये पूरा भारत है, बराबर। अब यहाँ पे प्लेन में जो है वो लोग ज़्यादा रहते हैं, पहाड़ी में इतने लोग नहीं रह पाते, फिर अपने डेजर्ट एरिया में इतने लोग नहीं रह पाते, बराबर। जहाँ सॉल्ट होता है, जहाँ सॉल्टी होता है वहाँ ज़्यादा नहीं रह पाते, बराबर ना। तो इस तरह से डिवाइड हो जाती है हमारी पॉपुलेशन। जहाँ पर प्लेन एरिया होगा, जहाँ पर हमको हमारे लिए फूड मिल जाता है, ये सब चीज़ इजीली मिल जाती है, वहीं पर जनरली लोग रहना पसंद करेंगे। ऐसे हिस्सों में नहीं रहेंगे, जैसे कच्छ है, समझो, रण है। रण एरिया में जो है आपको पानी समय पर नहीं मिलता है, आपको खाना नहीं मिलता, तो उस एरिया में जो है इतनी ट्राइब्स नहीं बसती, बराबर ना। फिर पहाड़ी हिस्से में भी सेम पोजीशन होती है भाई। पहाड़ी हिस्से में भी आप कहाँ पर अनाज बोते हो, है ना, आपके पास अनाज नहीं मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये इफ़ेक्ट करती है पॉपुलेशन पर, बराबर ना। पॉपुलेशन जनरली कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पर उन्हें सारी चीज़ें इजीली प्रोवाइड हो जाती है। अब आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, बराबर ना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज बाय 18.1 करोड़ इन अ डिसेड बिटवीन 2001 to 2011. However, the population growth rate has gone down, which is not worth point. Moreover, there has been an increase in the number of literate and educated citizens, बराबर ना। तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो इतनी बढ़ी, बराबर ना, पर इसमें जो है हमारे एजुकेशन और लिटरेट लोग भी बढ़े, बराबर। जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे उस हिसाब से जो है उनमें ये समझ आएगी कि हमें किस तरह से जो है हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, बराबर ना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001 वॉज 102.87 करोड़, विच हैज़ इंक्रीज टू 101.01 करोड़ इन द ईयर 2011, बराबर। हमारी पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी? तो 102.87 करोड़ थी, बराबर ना। और जो बढ़कर 2011 में कितनी हुई? तो 121.01 करोड़, है ना। This is the matter to worry about the central government, and hence various policies and scheme has been launched to bring the population growth under the control, बराबर ना। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, बराबर। इस तरह से यदि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम जो है हमारे देश में रहने वाले लोगों को कोई भी फैसिलिटी अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकते, बराबर ना। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना हमारे देश की गवर्नमेंट का सबसे पहला टास्क है। फिर भी अभी तो लोग जो है वो पढ़ लिख गए हैं, उनमें ये समझ है, तो वो जो है जनरली पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सोचते हैं, बराबर ना। रीज़न फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ, बराबर। अब हम देख लेते हैं इसके रीज़न। पॉपुलेशन इंक्रीज इन द नेचर
नेचुरल फिनोमेना, बट देयर आर वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। बहुत सारे फैक्टर जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो अब सबसे मैं पहले आपको बता दूं कि देखो अभी जो है हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई है, बराबर। मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हुई तो जो है लोग कोई इतना बीमार नहीं पड़ते, बराबर ना। कोई जो है बीमारी की वजह से मरते नहीं है, बराबर ना। और अब लोग जो है पढ़े लिखे हो गए, बराबर, तो उनमें जो है समझ भी आ गई है। फिर अभी सभी को अच्छा फूड मिल रहा है, वैक्सीनेशन मिल रही है, बराबर ना। सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, तो इस वजह से क्या है कि हमारा जो एज रेट है वो पहले 1920 में कितना था, 40 to 41 ईयर्स में लोग मर जाते थे, बराबर। पर वो अभी बढ़कर 63 से 64 ईयर हो गया है, यानी अब इतना मिनिमम लोग जो है वो जीते हैं। पहले 1921 में जो थे इतने साल में लोग मर जाते थे, बराबर ना। क्यों मर जाते थे भाई? कि उस टाइम एक भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बराबर ना। उन्हें जो है अच्छे दवाखाने नहीं मिलते थे, और जो लोग विलेज में रहते थे वो तो जो है कभी शहर पहुंच ही नहीं पाते थे, बराबर। उनको कुछ समझ ही नहीं आती थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी इसलिए ना। तो और अब जो है हमारी एज लिमिट जो है वो बढ़कर कितनी हुई है, 63 से 64 ईयर, बराबर ना। देखो आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में जो है वो कोलेरा, टाइफॉइड, प्लेग से सब मर जाते थे, मोस्टली लोग मर जाते थे, बराबर ना। पर अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं। और दूसरा क्या है कि अभी हमारे पास सारे हमको पहले से फोरकास्ट मिल जाते हैं, बराबर। हवामान विभाग जो है वो हमको पहले से बता देता है कि भाई इस दिन ये जो है इस तारीख को यहाँ पे तूफान आएगा, तो आप जो है यहाँ से हट जाओ। तो इस वजह से भी जो है लोगों की मृत्यु दर कम हुई है, बराबर ना। आपको पहले से बता दिया जाए कि भाई ये जो समुद्री हिस्सा है यहाँ पर तूफान आने के चांसेस है, तो आप वहाँ से हट जाओ, तो वहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो सब वहाँ से हट जाते हैं। यानी जान की हानि नहीं होती, सिर्फ माल की हानि होती, बराबर ना। अब जाते हैं हम सॉरी। फिर देखो, देयर आर मैनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट, बराबर। तो बहुत सारे फैक्टर जो है वो बर्थ रेट को भी इंक्रीज कर देते, बराबर। आपने देखा होगा कि अभी नहीं पर पहले आपने देखा होगा कि हमारे दादी के इतने बच्चे थे, हमारी बुआ को इतने बच्चे हैं, बराबर ना। पर अभी देखो आप जनरली हमारे वहाँ आपके एक भाई या एक बहन होती है, बराबर, या आप अकेले होते हो। पर पहले क्या था भाई कि पहले जो है इलिटरेसी थी, बराबर ना। पहले जो लोग थे वो रूढ़िवादी थे, एक बेटा तो चाहिए, एक बेटे के लिए वो कितनी सारी बेटियां पैदा कर लेते थे। तो ये सारे जो कारण थे वो भी हमारे देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा हिस्सा रखते थे। फिर चाइल्ड मैरिज होते थे, बराबर, चाइल्ड मैरिज होते थे। फिर चाइल्ड मैरिज की वजह से भी जो है वो बर्थ रेट बढ़ जाता था, बराबर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सब। देयर आर मैनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट, फ्यू ऑफ देम आर इलिटरेसी, सुपरस्टिशन, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, सोशल कस्टम, वेर अ मेल चाइल्ड इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, है ना। देखो मैंने बोला कि भाई बेटा तो चाहिए, चाइल्ड मैरिज, पोवर्टी, विडोरी मैरिज, नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड द आइडिया ऑफ अ स्मॉल फैमिली, बराबर ना। एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता था, आप स्मॉल फैमिली करो तो सब ऐसा देखते थे कि भाई इनकी स्मॉल फैमिली है। पहले क्या होता था, सब ऐसा सोचते थे जितनी बड़ी फैमिली उतने ज़्यादा कमाने वाले, तब ऐसा कुछ पढ़ने लिखने का महत्व था नहीं, तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने सब कमाने के लिए चले जाएंगे, ऐसा सोचते थे, बराबर ना। राइजिंग पॉपुलेशन कॉज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम फॉर दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड, फिर वाटर, हाउसिंग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रैफिक, एक्सेट्रा, बराबर। टू डील विथ सच प्रॉब्लम मेनी पॉलिसीज, स्कीम एंड लीगल मेजर हैव टू बी प्लान्ड, बराबर। तो इन सब के लिए निपटने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है लीगल पॉलिसीज बनाई थी, बराबर, बनाई है।